नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक्रिया पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन अर्थात पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला है सबसे बड़े प्रतिरोध पर कम, दूसरा है सबसे बड़े प्रतिरोध पर अधिक, तीसरा है प्रत्येक प्रतिरोध पर एक समान, चौथा है छोटे प्रतिरोध पर अधिक। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर संयोजन में क्या होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज समान होता है। तो इसी तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक प्रतिरोध पर एक समान। तो समांतर संयोजन में वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध पर एक समान होता है। और जब समांतर की जगह पे श्रेणी क्रम अर्थात उसमें होती है धारा समान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालकता अर्थात इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डैश में मापी जाती है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी किस में मापी जाती है, तो ये मापी जाती है सीमेंस पर मीटर। ये हो जाएगा सीमेंस, यहाँ 100 हो जाएगा सीमेंस पर मीटर, या इसको कह सकते हैं महो पर मीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, चालकत्व की एसआई इकाई क्या है। तो चालकत्व की बात हो रही है अर्थात कंडक्टेंस की। तो कंडक्टेंस की एसआई इकाई अर्थात उसका मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक होता है सीमेंस या महो। ऑप्शन नंबर सी, सीमेंस भी होता है तथा महो भी होता है। अगला देखिए, अगला है विद्युत ऊर्जा का 1 जूल डैश के बराबर होता है। अर्थात विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो 1 जूल किसके बराबर होता है, तो हम लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है P इंटू टी। P को मापते हैं वाट में, तो T को मापते हैं समय में अर्थात सेकेंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वाट सेकेंड। W बराबर P इंटू टी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए अगला है, सबसे अधिक गतिशीलता वाले चार्ज कैरियर हैं। तो सबसे अधिक गतिशीलता वाले चार्ज कैरियर कौन होते हैं, तो वे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। सबसे अधिक गतिशीलता वाले चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किसी बिंदु पर आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं धारा। ऑप्शन नंबर ए, धारा। क्योंकि धारा बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर अर्थात I बराबर होता है Q अपॉन टी। तो धारा का एक मात्रक होता है एम्पियर तथा एक मात्रक हो जाएगा कूलाम पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, कंडक्टर के किस गुणधर्म के कारण धारा प्रवाह होता है। तो किसके कारण धारा का प्रवाह होता है, तो होता है चालकता के कारण। ऑप्शन नंबर सी, चालकता के कारण। अगला क्वेश्चन है, एक थर्मिस्टर में प्रतिरोध तापमान के मान का डैश गुणांक होता है। तो जो थर्मिस्टर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो तापमान बढ़ने पर घटता है तथा तापमान घटने पर बढ़ता है अर्थात होता है ऋणात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो इससे पहले हम लोग ने देखा था कि I बराबर होता था Q अपॉन टी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई हो जाएगी, तो ये इकाई हो जाएगी आवेश की। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि Q बराबर होता है I इंटू टी। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। प्रतिरोधकता अर्थात रेजिस्टिविटी। तो किसी तार की रेजिस्टिविटी जो है वो किस पर निर्भर करती है, तो ये करती है पदार्थ पर। ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ पर।
और जब रजिस्टिविटी की जगह पे रजिस्टेंस पूछे तो वो सब पे हो जाएगा, अर्थात उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी कुछ दिया हुआ है वो सब पे हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है सभी पर। प्रतिरोधकता पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल पदार्थ पर। अगला क्वेश्चन है, अर्ग डैश के लिए माप की एक इकाई है। तो अर्ग जो है वो जूल का एसआई की जगह पे सीजीएल मात्रक होता है। ठीक, ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाता है जूल, पर जो उसका सीजीएल मात्रक होता है वो होता है अर्ग। तो अर्ग हो जाएगी ऊर्जा की इकाई। और जब पूछा जाए कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के तापक प्रभाव अर्थात हीटिंग इफेक्ट पर आधारित उपकरण किस धारा पर काम करते हैं। तो ये किस पे काम करते हैं, तो ये एसी और डीसी दोनों पर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एसी और डीसी दोनों पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या है। अर्थात प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल, क्या है। तो प्रतिरोधकता का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चालकता, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधकता का रेसिप्रोकल हो जाएगा चालकता। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन है, अवरोध प्रतिरोध अर्थात इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो मेगा ओम द्वारा व्यक्त किया जाता है, तथा मेगा ओम मीटर द्वारा ही इंसुलेशन प्रतिरोध को मापा भी जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, आदर्श विद्युत धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध अर्थात इंटरनल रेजिस्टेंस डैश होता है। तो जो आदर्श विद्युत धारा होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है अनंत, अर्थात इन्फिनाइट। ऑप्शन नंबर डी, अनंत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत शक्ति अर्थात इलेक्ट्रिक पावर और विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बीच में संबंध है। तो विद्युत धारा और विद्युत शक्ति के बीच जो संबंध होता है वह होता है गैर रैखिक, अर्थात नॉन लीनियर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लेड का क्रांतिक तापमान केल्विन में क्या होगा जिसके नीचे यह अति चालकता अर्थात सुपर कंडक्टिविटी दिखाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.2 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी, 7.2 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोहे का क्यूरी तापमान केल्विन में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1043 केल्विन। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द चालकता के अनुरूप है। अर्थात चालकता के, अर्थात हम लोग कह सकते हैं उससे चालकता का एनालोगस है। तो जो चालकता का एनालोगस होता है वह होता है पारगम्यता, अर्थात परमीबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी, पारगम्यता या परमीबिलिटी, ये होता है चालकता का एनालोगस। अगला है, कौन सा कारक अतिचालक की क्रिटिकल डेंसिटी के मान को प्रभावित करता है। तो जो होता है अतिचालक की क्रिटिकल डेंसिटी के मान को प्रभावित करता है वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा तापमान दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और तापमान दोनों। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना प्रभाव के कारण चार्जिंग धारा बढ़ जाती है क्योंकि कोरोना बढ़ाती है। तो कोरोना क्या बढ़ाता है, तो ये बढ़ाता है
जो प्रभावित चालक के व्यास को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रभावित चालक के व्यास को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है, ट्रांसमिशन लाइन में कम या नो लोड पर रिसीविंग सिरे पर अर्थात प्राप्त करने वाले सिरे पर वोल्टेज बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में जो इतनी हम वोल्टेज भेजते हैं, जैसे कि मान लीजिए 11 kV भेजा गया तो 11.1 kV हमें प्राप्त हो रहा है, अर्थात कुछ बढ़ के प्राप्त हो रहा है। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, तो इस इफेक्ट को कहते हैं फेरांटी इफेक्ट। और ये जो इफेक्ट है ये नो लोड या कम लोड की कंडीशन में ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा फेरांटी इफेक्ट। नेक्स्ट है, कार्य करने की दर को डैश कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति, क्योंकि P बराबर होता है W/T, शक्ति अर्थात पावर। ऑप्शन नंबर बी, शक्ति कहिए या पावर कहिए। नेक्स्ट है, यदि स्टार कनेक्शन की प्रत्येक ब्रांच 3 ओम है तो इसके अनुरूप डेल्टा कनेक्शन में शामिल होगा। तो अगर स्टार में प्रत्येक ब्रांच 3 ओम होता है तो डेल्टा में क्या हो जाता है, तो डेल्टा में 3 गुना हो जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। और जब डेल्टा में 9 दिया होता तो स्टार में पूछता तो 1/3 हो जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, क्योंकि स्टार में जो वैल्यू होती है वो डेल्टा की वैल्यू की 1/3 होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कण विद्युत धारा वाहक का कार्य करते हैं। ठीक, तो विद्युत धारा वाहक का कार्य कौन से कण करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों। ठीक, इसमें दिया नहीं है कि मेटल में है अर्थात कंडक्टर में है कि नॉन कंडक्टर में है कि गैस में है, किसी में दिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन और होल्स में। और जब इसमें दे दिया जाता है कि किसी कंडक्टर में, तो कंडक्टर में हो जाता है तो केवल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, पर इसमें कुछ दिया नहीं है, इसलिए दोनों के कारण धारा का प्रवाह होता है। तो इसका राइट आंसर इसी तरह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।